नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सख्त, कई बिल्डर्स पर लगाया गया जुर्माना। अयोध्या में दिवाली की भव्य तैयारियां, 492 साल बाद जन्मभूमि विवाद हल होने के बाद की पहली दिवाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे दीपोत्सव में शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद दीपोत्सव की तैयारियां पूरी। आज 6 लाख दीपक जलाकर बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 19,000 लीटर तेल से जगमग होगी अयोध्या, 5 लाख दिए जलाए जाएंगे। राम की नगरी में राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपोत्सव के लिए घाटों पर दिए लगाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही राम की पैड़ी पर जनता के प्रवेश पर लगाई रोक। तेलंगाना में भी दिवाली पर नहीं बजेंगे पटाखे। हाई कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को बैन लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, कोरोना मरीजों के लिए घातक हो सकता है प्रदूषण। दिवाली में पटाखों पर प्रतिबंध से शिवकाशी को नया झटका। 2020 में 800 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। पटाखा कारोबार से जुड़े 8 लाख कामगारों के रोजगार पर पड़ा असर। दिवाली से पहले उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम को सजाने और संवारने का काम तेज। बद्रीनाथ को फूलों से सजाया गया। रामेश्वरम में समुद्र की तेज लहरों से टकराई क्रेन। पाम्बन ब्रिज के बगल में बन रहे नए ब्रिज के लिए लगाया गया था क्रेन। धनतेरस के मौके पर जाम से जूझी राजधानी। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में कल शाम सड़कों पर दिखा लंबा जाम। लखनऊ में त्योहार के मौके पर बाजारों में रौनक। धनतेरस के मौके पर बर्तन खरीदने के लिए घर से निकले लोग। पंजाब के लुधियाना में धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीदारी की है। बर्तन और गहनों की खरीदारी में कल शाम में जुटी रही महिलाएं। दिल्ली में धनतेरस के मौके पर सोना खरीदने के लिए बाजारों में पहुंचे लोग। धनतेरस को सोने की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं लोग। यूपी के गाजियाबाद में दिवाली से पहले बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आए लोग। भोपाल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना महामारी के बीच धनतेरस पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। भोपाल में धनतेरस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चांदी का सिक्का खरीदा। प्रदेशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी। गोवा में चीनी सामान का बहिष्कार का असर। स्वदेशी सामानों की बिक्री बढ़ गई है। वोकल फॉर लोकल का पीएम मोदी ने मंत्र दिया है। कोलकाता में भी अर्नब गोस्वामी की रिहाई को लेकर जश्न का माहौल नजर आया। अर्नब के पोस्टर के साथ झूमते नजर आए लोग। चंडीगढ़ में अर्नब की रिहाई पर मंदिर में लोगों ने विशेष आरती की। लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। अर्नब की रिहाई पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुशी जाहिर की। कहा, धर्म के खिलाफ अर्नब ने संघर्ष किया, पूरा देश उनके साथ है। अर्नब गोस्वामी की सुप्रीम जीत पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बधाई दी है। खुशी जाहिर करते हुए कहा, आखिरकार सत्य की जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस अनावरण कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। 15 साल में बनकर तैयार हुई है प्रतिमा। पीएम मोदी ने एक बार फिर राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि। कहा, कोई भी विचारधारा राष्ट्रहित से ऊपर नहीं है। राष्ट्रहित में साथ आए हर विचारधारा के लोग, हर विचारधारा का सम्मान जरूरी है। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा, हमारे संबंध संस्कृति पर आधारित हैं। सभी 10 आसियान सदस्यों के नेता इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। आसियान शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, सुरक्षा और विकास हर देश के लिए महत्वपूर्ण है। 17वें आसियान सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात के कच्छ में गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। इस दौरान बैठक में बीएसएफ अधिकारियों, जिलाधिकारियों समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गुजरात के कच्छ में विकासोत्सव 2020 का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम की शिरकत की। दीपावली के मौके पर कच्छ में 3 से 4 महीने का रण उत्सव मनाया गया। गुजरात के कच्छ में गृह मंत्री अमित शाह ने आशापुरा माता जी मंदिर में पूजा अर्चना की। आशापुरा देवी मां के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा जारी है। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी समर्थक की हत्या से सनसनी फैल गई। टीएमसी कार्यकर्ता पर हत्या का आरोप।
बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमले के खिलाफ गुस्से में बीजेपी कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बोले, बड़े नेताओं पर हमला करवाना ही ममता बनर्जी की यूएसपी है। बहुत शर्म की बात है, बहुत ही गंभीर विषय है जिस तरीके से आज दिलीप घोष जी के कॉन्वॉय के ऊपर हमले किए गए। लेकिन ये कोई नई बात बंगाल में है नहीं, ये ममता बनर्जी का यही उनका यूएसपी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या और दिलीप घोष पर हमले पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, बिहार के नतीजों से बौखला गई है टीएमसी, बंगाल में चल पड़ी है बदलाव की बयार। कोलकाता में बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। दिलीप घोष पर हमले का विरोध हो रहा है, ममता के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प, फायरिंग में एक टीएमसी नेता की मौत, 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या मामले में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। चुनावी आहट के बीच ममता बनर्जी के कुनबे में बड़ी फूट की खबर। ममता बनर्जी के भरोसेमंद मंत्री शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट मीटिंग से नदारद रहे। 3 और कैबिनेट मंत्री भी बैठक में नहीं पहुंचे। लेह को चीन में दिखाने पर केंद्र सरकार सख्त है। सूत्रों के हवाले से खबर है, देश में ट्विटर पर लग सकता है बैन, आईटी एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई। भारत सरकार की ट्विटर को दी गई समन का जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने किया समर्थन। कहा, ऐसे ऐप को बंद करना जरूरी है। वामपंथी कुछ ऐसी ताकतें कोशिश करती रहती हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई डिस्प्यूट पड़ा रहे। उस डिस्प्यूट को करने से ये दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो एकता और अखंडता है उस पर सवाल उठाते हैं। कोरोना के झटके से उभरा देश, सरकार का दावा पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार। नई नौकरियों पर केंद्र का बड़ा फैसला। अगले 2 साल तक पीएफ अंशदान सरकार करेगी। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान में नए कर्मचारी के 12% पीएफ में योगदान करेगी सरकार। 2 साल तक सब्सिडी देगी केंद्र सरकार। पटना में जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। सीएम नीतीश ने विधायकों से मुलाकात की, आगे की रणनीति पर चर्चा। बिहार के नतीजों पर पहली बार बोले नीतीश। का मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया, एनडीए लेगा फैसला। बिहार में सरकार गठन से पहले बैठकों का दौर जारी। पटना में सीएम नीतीश से मिले सुशील मोदी, संजय जायसवाल और मंगल पांडे। मंत्रिमंडल पर मंथन। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी विधायकों की बैठक हुई। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर नेताओं ने ये बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तेजस्वी यादव से फोन पर बात की। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से मतगणना में गड़बड़ी की बात कही। दोनों के बीच बिहार के नतीजों को लेकर चर्चा हुई। तेजस्वी पर बीजेपी का पलटवार। शहनवाज हुसैन ने कहा, तेजस्वी का बयान गैर जिम्मेदाराना, आरजेडी हार को स्वीकार करे। बिहार के चुनावी नतीजों से कांग्रेस में निराशा। पी चिदम्बरम ने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की जांच की बात कही तो जयराम रमेश ने और बेहतर करने की उम्मीद जताई। बिहार चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में उठने लगे बगावत के सुर। आला कमान पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा, पिछली बार से खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन है। पटना में निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुख्य निर्वाचन आयोग ने चुने गए जनप्रतिनिधियों की सूची राजभवन को सौंपी। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। बिहार में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर सभी को धन्यवाद दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत जारी है। पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने उत्तराखंड में चीन सीमा पर चौकियों का हवाई सर्वेक्षण किया। नरवणे ने सेना की तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी समेत कई बड़े नेता शामिल।
भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप किया लॉन्च। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सीएम शिवराज सिंह चौहान। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले 1438 जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इंजीनियर से पूछा, नियुक्ति के लिए सिफारिश या घूस तो नहीं देनी पड़ी। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से छठ पूजा संघर्ष समिति ने मुलाकात की। घाट किनारे छठ पूजा को लेकर इजाजत मांगी। अयोध्या में पत्थरों को तराशने का काम जारी है। सालों से पड़े पत्थरों को विशेष रसायन से साफ किया जा रहा है। मंदिर का एरिया बढ़ने से काम में तेजी लाई गई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दाखिल की याचिका। शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। हैदराबाद में एआईएमआईएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। राहत सामग्री बांटने के दौरान एक दूसरे से भिड़े कई लोगों को गंभीर चोट लगी। राजकोट में आज गैलरी में दिखा महिलाओं का हुनर। एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई गई। दिवाली पर रंगोली बनाने की परंपरा है। कश्मीर के युवा ने भाई की मदद से तैयार किया चीनी ऐप का देशी वर्जन शेयर इट और टिकटॉक ऐप का देशी वर्जन तैयार किया है। यूपी के संभल में पुलिस और जानवरों के तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के आगरा में सनसनीखेज वारदात। रेप के आरोपी ने डीएम के सामने एक महिला पर फेंका एसिड। यूपी के अलीगढ़ में दुकान लगाने को लेकर 2 गुटों में झड़प। 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में लगी आग पर पाया गया काबू। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मिली कामयाबी। जान माल के हताहत की कोई खबर नहीं है। क्रिकेटर कुणाल पांड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया है। तय सीमा से अधिक सोना बाहर से लाने का आरोप है। जांच के बाद कुणाल को छोड़ा गया है। बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के वक्त कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव निलंबित कर दिए गए हैं। एसआईटी रिपोर्ट के बाद गृह विभाग की कार्रवाई। निकिता तोमर हत्याकांड का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। अदालत रोज करेगी मामले की सुनवाई। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने की थी फास्ट ट्रैक की मांग। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बॉलीवुड एक्टर आसिफ बसरा ने खुदकुशी की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया था काम। यूपी के मुजफ्फरनगर में दूसरी शादी करने को लेकर कोर्ट परिसर में पत्नी का हंगामा। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपस में टकराई 2 यूपी रोड बस की बस। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के गाजीपुर में अपराधियों ने दी सरेआम हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने की थी ग्राम प्रधान के पति की गोली मारकर हत्या। तेलंगाना में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 14 लाख रुपए के जेवरात जब्त किए गए हैं। कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। देश भर में 86,84,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। एक दिन में 549 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। 24 घंटे में 48,285 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में फिर कोरोना का कहर। 24 घंटे में 7,053 नए केस सामने आए हैं। 104 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में फिर कोरोना का कहर देखा जा रहा है। 7,053 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के 33 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 80% आईसीयू बेड आरक्षित रखे जाने के आदेश पर रोक के खिलाफ दिल्ली सरकार की अपील मंजूर। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 सितंबर के आदेश पर लगी रोक हटा दी है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर यह फैसला ले लिया गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 122 लोगों की मौत हो गई। 4,496 नए केस सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 17,36,000 के पार पहुंचा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत दी है उन्होंने। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। संपर्क में आए लोगों की कोरोना जांच होगी। मुंबई में कोरोना महामारी के बीच खुले सिनेमा हॉल। सिर्फ 50% लोगों को बैठने की इजाजत है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा है खास ध्यान। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में 5,26,85,000 के पार कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 12,93,000 से ज्यादा मौत।
अमेरिका में 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं सामने। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,00,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक कोरोना से 2,47,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,65,000 के पार पहुंचा। कोरोना से 42,000 लोगों ने गंवाई जान। रूस में कोरोना से अब तक 32,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 18,58,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत चीन तनाव पर बोला रूस, इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। भारत को जल्द से जल्द सौंपेंगे S-400 मिसाइल। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर अत्याचार जारी है। पेशावर में 82 साल के बुजुर्ग अहमदिया की निर्ममता से हत्या कर दी गई। भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात पर चिंता जाहिर की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की हालात पर चिंता जताई है। पाकिस्तान को मानवाधिकार का ख्याल रखने की मांग की। बाइडेन भी भारत के साथ अमेरिकी रिश्ते को करेंगे मजबूत। बराक ओबामा के समय के अधिकारियों का दावा, ओबामा के समय गहरा हुआ था भारत अमेरिका का रिश्ता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी को बताया नर्वस नेता। लिखा, राहुल में महारत हासिल करने की योग्यता और जुनून की कमी।